बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। इतने साल का संबंध रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरी सब शुभकामनाएं आप लोग को है। मैं फिर से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, स्टेट हेड बिहार। बिहार के राजनीतिक हालात पे एक कहावत पूर्णतः चरितार्थ हो रही है। वो फिल्म की कहावत है, फिल्म का डायलॉग है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार के सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड की, जिनका निशान तीर छाप है। कहते हैं एक तीर से कई शिकार। नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। जहां तक बीजेपी को बैकफुट पर लाया, उन्होंने आरजेडी को पूरी तरह मुद्दा विहीन कर दिया। और लेकिन खुद अपनी पार्टी में खींचतान और आपसी रंजिश को नीतीश कुमार पाट नहीं पा रहे हैं। कल की घटना है जिसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इशारे पे जनता दल यूनाइटेड के जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय आलोक, इसके अलावे 2 लोगों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। प्रदेश सदस्य उमेश कुशवाहा का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी गतिविधियां पार्टी के लिए अच्छी नहीं थी और ये लोग पार्टी लाइन से हटके किसी और के चक्कर में थे और ये लोग पार्टी में विभेद और अंतर्कलह पैदा कर रहे थे। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का जो बयान आया है वो पार्टी के लिए है, विवाद पाटने के लिए काम किया गया है। लेकिन मैं बात करूंगा आरसीपी सिंह की। ये सारा मुद्दा, ये सारा खेल उस समय शुरू हुआ जब बीजेपी सरकार में शामिल होकर आरसीपी इस्पात मंत्री बने। अंदर के खाने की खबर थी कि ललन सिंह और आरसीपी ये 2 मंत्री कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, चूंकि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की पार्टी को तोड़नी थी और इसको नीतीश कुमार के इशारे पे ललन सिंह कारगर काम कर रहे थे। ललन सिंह ने सूरजभान पर फोकस किया, बीनाशाही पे फोकस किया और सारे लोगों को फोकस करके पशुपति पारस को अपने खेमे में लिया और चिराग की पार्टी को निस्ता नाबूद कर दिया गया। यह सब किसके इशारे पे हुआ, कौन किया, आप सब जानते हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव का जो रंजिश था, विधानसभा में चुनाव में जो जेडीयू को चिराग पासवान के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था, उसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ा और पूरी पार्टी एक तरफ टूट के बिखर गई, अकेले वो बचे सांसद। उस समय नीतीश कुमार के कहने पे ललन सिंह ने अपना बलिदान दे दिया और मंत्री पद उन्होंने पशुपति पारस को दे दिया। फिर भी जो आरसीपी सिंह ने मंत्री संभाला, उस समय ललन सिंह को नागवार गुजरा ये बात। ललन सिंह मौके की तलाश में थे और मौका तब आया जब आरसीपी को राज्यसभा भेजने का था। ललन सिंह ने अपना बदला उनसे ले लिया। उनको राज्यसभा नहीं भेजवा के नीतीश कुमार को उन्होंने अपने खेमे में किया। उसके पहले भी ललन सिंह की जो ताशपोशी हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, उस समय भी काफी खेमेबाजी दिखी जेडीयू में। आज वर्तमान परिवेश में जेडीयू 2 खेमे में बंट गई है। पूरी तरह नीतीश कुमार को चिंता सता रही होगी कि एक आरसीपी का खेमा है तो एक ललन सिंह का खेमा है। कल का एक बहुत गंभीर बयान जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का आया है। उन्होंने कहा है, आरसीपी सिंह पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा का
मामला था और राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया, तो नैतिकता के आधार पे, अंतरात्मा के आधार पे आरसीपी सिंह को मंत्री पद से, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें कहीं से कोई लाग लगाव नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा की ये नसीहत है आरसीपी के लिए। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह करीब आ गए हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं और आरसीपी का पत्ता धीरे धीरे कटते जा रहा। बंगला खाली करने का जहां तक आदेश दिया गया, इसके अलावे अब उनकी मंत्री पद जाना तय है। अगर कहीं से भाजपा मेहरबान हो जाती है तो ये बात, राजनीति में दोस्त दुश्मन अस्थायी नहीं होते हैं और उनको ये सजा भाजपा के करीब आने के लिए मिली है। गणादेश, हमारा गणादेश ने पहले भी एक खबर चलाया था कि आरसीपी को भाजपा के करीब जाना नीतीश को नागवार गुजरा, पूरी पार्टी को नागवार गुजरा, जिसका परिणाम है कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके अलावे धीरे धीरे उनका पत्ता काटते जा रहा है। यही हाल जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ था, यही हाल शरद यादव का हुआ था। तो आप देख रहे हैं जेडीयू में एक शहंशाह है नीतीश कुमार, दूसरा कोई जेडीयू का शहंशाह नहीं बन सकता, दूसरा कोई जेडीयू का तारनहार नहीं बन सकता है। यह ललन सिंह का कहना है और सब कहते हैं कि नीतीश कुमार की यह पार्टी है, नीतीश दूसरा लेन नहीं तैयार होने देते हैं। रही बात आरसीपी की, तो आरसीपी अब को क्या सोचना है, क्या आगे करना है, पार्टी किस तरह से चलेगी। अंदर खाने की खबर ये है कि जेडीयू के कई विधायक आरसीपी के करीब माने जाते हैं और भी कई पदाधिकारी करीब हैं। धीरे धीरे उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम शुरू हो गया है। बहरहाल जेडीयू में काफी तनातनी नजर आ रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेके भी हलचलें तेज है, नीतीश कुमार का नाम जहां तक उछला, लेकिन खुद जेडीयू अपनी पार्टी को, अपने खींचेतान को, अपनी पार्टी में जो अंतरकलह है उसको अभी नीतीश कुमार किस तरह पाटते हैं। वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। अब देखें आगे कैसे ले जाते हैं, उसको कैसे पाटते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आप गणादेश लाइव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार। तो जदयू क्या विचार कर रही है मंत्रिमंडल को? देखिए, इसमें कोई विचार पार्टी करे इसकी जरूरत कहाँ है। अब जब पार्टी की सदस्यता का विस्तार नहीं हो पाया, उस परिस्थिति में अब जो राजनीतिक परिस्थिति है, अब आगे भी मंत्री बने हुए रहेंगे, इसका कोई औचित्य मुझको तो समझ में नहीं आता। लेकिन उनको अब विचार करना चाहिए। उसमें मेरी कोई सलाह नहीं है, कोई मेरी मांग नहीं है, लेकिन विचार उनको करना चाहिए। अब बने हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो क्या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए? हमने कहा कि कोई सुझाव हम नहीं दे रहे हैं, हम कोई डिमांड कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अब राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो गई कि उनकी सदस्यता का विस्तार नहीं हुआ, तो अब उस परिस्थिति में फिर आगे बने रहे, इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। और जब मतलब नहीं है तो उनको डिसीजन लेना है, उसमें हम कोई राय नहीं दें। पार्टी काफी लोगों पे कार्रवाई कर रही है, कल भी 4 लोगों पे कार्रवाई की है। लगता है कि आने वाले समय में जिला स्तर पे भी वैसे लोग जो पार्टी अनुशासन तोड़ रहे हैं वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। देखिए, कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई व्यक्ति काम करेगा और फिर दल में रहे, दोनों बात कैसे हो सकती है? तो जनता दल यूनाइटेड में भी पार्टी की लाइन के खिलाफ कुछ लोग इधर उधर कर रहे थे, बोल रहे थे, लिख रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक थी, तो कार्रवाई हुई। आगे भी वैसी जरूरत होगी तो कार्रवाई होगी। यह तो एक पार्टी का आंतरिक मामला होता है और अनुशासनिक कार्रवाई सब दल में होती है।